मौजूद है, शेर अफजल मरवत के साबका सिस्टर भी हैं वो। जी देखें, मुझे तो बड़ा क्लैरिटी है कि ये पीटीआई का जो मैंने बयान दिया कि पीटीआई ने ये नहीं किया, ना इंस्ट्रक्शंस थी, ना वो हमारे वकला हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कोई अपनी ज़ाती तौर पे करता है तो वो अलग बात है, वो मुंसलिक हो सकते हैं किसी भी जमात से या किसी भी पार्टी से, लेकिन वो एक्शन उनका इंडिविजुअल एक्शन है, यानी उन्होंने ज़ाती एक्शन किया होगा। और मैंने तो ना सिर्फ इस सिचुएशन में, लेकिन मैंने तो हमेशा ये कहा है कि किसी को हक़ नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले, किसी को हक़ नहीं है कि किसी को मारे, चाहे जितनी भी ज़्यादती उसने की हो। वो कानूनी कार्रवाई ज़रूर कर सकता है उसके ख़िलाफ़, लेकिन ये नहीं। मानेका साहब ने बहुत ऐसी बातें की जो कि दोहराना नहीं चाहते, बड़ी ख़राब बातें की, गलत बातें की, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है कि उनको उन बातों की वजह से आप सदुपयोग करें। मैंने ये स्टेटमेंट दी और बड़ा क्लियरली मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, पीटीआई का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हमने अपने आप को इससे अलग रखा है। और बड़ा वाज़े तौर पे हमारी जो ख़वातीन थी उनसे भी बात की, जो बैठी थी उधर, उन्होंने कहा कि जो बात कर रहे थे मानेका, उनको गुस्सा तो चढ़ रहा था उनकी बातों पे, क्योंकि बड़ी गलीज़ बातें थीं, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ही ये है कि हम टॉलरेंट लोग हैं, हम यकीन रखते हैं रूल ऑफ़ लॉ पे। नाम ही हमारा तहरीक इंसाफ़ है, यानी इंसाफ़ के तकाज़े हम उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि पूरे होंगे अदालतों के ज़रिए। अली भाई, तो इसलिए ये तशद्दुद का तरीक़ेकार या कोई रूल ऑफ़ लॉ को निगेट करने का या अपने ज़दुकोब करने का लोगों को, ये हमारा। लेकिन कल शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है। सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि नेब ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दी गई है रात के अंधेरे में, ऑफिशियली कोई चीज़ जारी नहीं की गई, लेकिन गज़ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर दिया गया। क्या ये नहीं समझते कि जो रिमांड है पहले 14 दिन का खुद पीडीएम गवर्नमेंट ने किया था, अब उसको बढ़ा के 50 दिन तक लेकर गए, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कर सकते? मैं तो बड़ा ही मुझे एक तो पहले परेशानी हुई, फिर अफसोस भी हुआ। और अफसोस इसलिए हुआ कि मेरी जो जमातें इस वक्त हैं पावर में, उनके अच्छे लोग हैं, उनसे सबसे बातें होती रहती थी और हमारा सबका कंसेंसस था कि नैब के जो बहुत सारे कवानीन हैं जिनमें तब्दीली ज़रूरी है। एक तो ये 14 दिन का और 40 दिन के रिमांड वाला इशू, एक बेल ना मिलने का इशू, इस किस्म की सारी चीज़ों पे कंसेंसस था और वादा किया गया था एक दूसरे से कि हम चाहे अपोजिशन में हों या हम हुकूमत में हों, कभी भी ये जो गैर कानूनी नैब की तरफ के हैं जो अमेंडमेंट्स, उनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो जिस वक्त हुकूमत में आए, जिस वक्त उन्होंने ये गैर कानूनी हुकूमत संभाली, तो उसके बाद ये एक्शन करना तो बिल्कुल ही हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। और मेरा ख्याल है ये मुझे तो उम्मीद थी कि इनके, जिस तरह साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, मुझे तो उम्मीद थी कि इनके बहुत सारे लीडरान जो हैं वो उठ के कहेंगे कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसलिए मुझे अफसोस हुआ, परेशानी से ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये भी इस तरह हमारी जमहूरियत जो है वो आगे नहीं चल सकती। नैब एक बड़ा अच्छा कानून भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां भी थी जो कि दुरुस्त की गई। उनमें से एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपकी ये जो रिमांड का पीरियड था बहुत ज़्यादा था, उसको 14 दिन किया गया था। अब ये जो तरमीम की गई है, मेरी नज़र में ये पर्सन स्पेसिफिक है, और वो पर्सन कौन है वो आपको सबको पता है। वो पर्सन इमरान खान साहब है। उनको और हमारे जो पीटीआई के लीडरान हैं उनको हिरासत में रखने के लिए ये तरमीम की गई है। अली ज़फ़र साहब, जिसके कल आपने मज़म्मत की है जो खबर मनेका के साथ हुआ है, आपने तो वाकई की मज़म्मत की, लेकिन शेर अफजल मरवत ने कहा है ये बब्बर शेर है, चीता है, बहुत अच्छा किया इसने, जो बंदा इमरान खान को गालियाँ देगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। देखिए, अपना अपना व्यू होता है। मैंने तो अपना व्यू, जो मेरा मौक़िफ़ है वो मैंने बयान कर दिया और अभी आपके सामने दोहरा भी दिया। बाकी दूसरों का क्या मौक़िफ़ है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आज एक अदालत ने इमरान खान साहब को बरी कर दिया है केस के अंदर, जो मुंबई के अंदर के वाक़यात थे। आप नहीं समझते कि ये सारे मुकदमा जो बनाए गए इमरान साहब पर, उसके अंदर जो कानूनी काम होना चाहिए था मजबूती से उनको करने के लिए, वो मुनासिब नहीं है और वक्त के साथ साथ वो रिहा होते जा रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमा? बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल में ही जवाब अपना दे दिया। बात यही है कि एक एक करके ये सारे जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और अब वक्त करीब आता जा रहा है कि सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जितना वो वक्त करीब आ रहा है उतना हुकूमत
पैनिक कर रही है, उतना वो कानून के सहारे लेने की कोशिश कर रही है, ऑर्डिनेंसेस के सहारे लेने की कोशिश कर रही है। और जो नैब की तरमीम हुई है ये इसी वजह से है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभी सारे जो झूठे मुकदमे हैं वक्त आने पे इंसाफ क्योंकि फराम हो रहा है, वक्त आने पे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वक्त जल्द आ रहा है, ये भी मैं बता दूँ। इमरान खान के पहले ही 203 केसेस हैं, एक और केस बनाने के लिए बेरिया टाउन पे छापा मारा गया। फिर कहा जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी बैरून मुल्क चले गए हैं मलिक रियाज को मनाने के लिए। क्या कोई इस तरह की बातें अफवाहें चल रही है, ये सच है? देखिए, मलिक रियाज साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। मैं यकीन रखता हूँ कि वो मुहब्बे वतन है, वो इंसाफ पसंद इंसान है। उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म के प्रेशर में आके कोई झूठा बयान नहीं दूँगा। और मेरा ख्याल है ये जो रेड हुआ उनकी बहरिया टाउन पे, वो उसी का एक तरह से रिएक्शन था या उसका इंतकाम था, जिसकी वजह से रेड किया गया, प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो किसी ना किसी तरह कोई बयान ऐसा दे दें जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। तो ये मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ जो बहरिया टाउन पे रेड हुआ, इस वजह से करता हूँ कि ये रेड मेरे मुताबिक गैर कानूनी, गैर आइनी, इंसाफ के तकाज़े के खिलाफ था, सिर्फ प्रेशर करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मलिक रियाज ने जो वॉइस नोट जारी हुआ था उनका कि जी मेरे ऊपर प्रेशर है, अब जबकि उनके दफ्तर के ऊपर रेड भी किया गया, उनको मलाइन भी किया गया, अब वो हक़ाइक़ सामने ले जो माजी में उन्होंने मिलकर कुछ हुकूमतों के साथ, कुछ सियासतदानों के साथ कुछ चीज़ें की थी, अब वो हक़ाइक़ सामने ले आए, अब वो मलाइन तो हो गए, दफ्तर उनके को नुकसान पहुँच गया, उनके प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुँच गया। क्या आप नहीं समझते कि वो सारे हक़ाइक़ सामने लेकर आए मलिक रियाज साहब? देखिए, वो उनसे ही पूछे सवाल, मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। सर, ये कल जो साइबर केस था और इद्दत केस था, इसको टाइम गेन करने के लिए आगे लेके गए हैं, तो ये क्या एक टाइम गेन करने की कोशिश है कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जाए? देखिए जी, टाइम गेन करना, हफ्ता 10 दिन आगे लेके जाना उनकी पूरी कोशिश है कि कितना टाइम ले सकें, लेकिन ये मामला हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने ताख़ीर करने की कोशिश की, 4 दिन और इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन हमने इंसाफ की जो डोरी है उसको नहीं छोड़ना। हमने इंसाफ का जो हमारा कोर्स है, हमने उसको पूरा करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये फैसले जो मैं कह रहा हूँ होने वाले हैं और वो होंगे। और ना सिर्फ हमारी जुडिशरी सुरखरू होगी, बल्कि हमारी आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी सुरखरू होगा। इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अच्छा सर, केसेस को मद्देनज़र रखते हुए और ये कानूनी आप राय देखते हुए कब तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इस हवाले से आपकी क्या? सर देखें, इंशाल्लाह मैं तो यकीन रख रहा हूँ कि इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह उनको बाहर आने की